जीतेंगे हम, 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 जीतेंगे हम। चलना है साथ मिलके और सबको गले लगाना। इंसानियत का मजहब है सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे, जीतेंगे हम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए-आला से की बातचीत। कहा, भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी है सबसे अव्वल। उन्होंने मुल्क को दिलाया यकीन कि जवानों की कुर्बानी नहीं जाएगी रायगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के दरमियान सरहद पर तनाज़े के सिलसिले में बातचीत के लिए 19 जून को तलब की है ऑल पार्टी मीटिंग। इस वर्चुअल मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म सभी पार्टियों के साथ हालात पर करेंगे तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सुबह तीनों अफवाज के सरबराहान और CDS विपिन रावत के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात पर किया गौर ख़ौज़। वज़ीर दिफा ने ट्वीट कर कहा, गलवान में भारत के फौजियों ने काबिल फ़ख्र रवायत का किया मुजाहिरा। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में उत्तर प्रदेश मजदूर रोजगार कमीशन की पहली मीटिंग आज लखनऊ में हुई, जिसमें वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दिए जाने का किया गया फैसला। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। रियासतों के साथ तबादला ख्याल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीन के साथ सरहद पर हुई झड़प पर बयान दिया। उन्होंने मुल्क को यकीन दिलाया कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी सबसे ऊपर है, इसकी हिफाजत से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। रियासत के साथ मीटिंग के दौरान सभी वज़राए आला ने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ तबादला ख्याल दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ रियासतों और शहरों में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन सही वक्त पर कदम उठाने और लॉकडाउन में अवाम के तहम्मुल से इस वायरस का फैलाव रुका है। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमने किया और इसी साथियों, अनलॉक 1 हमारा ये कार्यक्रम, उसके बाद नमस्कार, मैं हूं अनुराग। ये हमारी पहली मुलाकात है।
आपने मुझे भी जोड़ देश दिया के है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीतेंगे हम अनलॉक 1 के अनुभवों पर कल मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। ये वास्तविक है कि कोरोना का फैलावा कुछ बड़े राज्यों में, वजीर बड़े शहरों में अधिक है और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी उस बात का उल्लेख हुआ है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। आप भी इससे परिचित है कि सिर्फ 3 महीने पहले पीपीई के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल के लिए ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 19 जून को शाम 5 बजे बुलाई गई है। मीटिंग वर्चुअल होगी, जिसमें सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मीटिंग में वजीर आजम सभी सियासी जमातों के लीडरान को सरहद पर मौजूदा हालात से मुत्तला कराएंगे और सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख में कंट्रोल लाइन के हालात पर तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ जायजा मीटिंग की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गलवान में भारतीय फौजियों की शहादत को सलामी देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि गलवान में फौजियों की शहादत बहुत परेशान कुन और बाइस तकलीफ है। हमारे फौजियों ने अपने फराइज अंजाम देते हुए बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मुल्क उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। शहीद हुए फौजियों के अहल खाना के तई उन्होंने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि मुल्क इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमें फौजियों की बहादुरी पर फख्र है। वहीं मशरक़ी लद्दाख के गलवान वादी में पीर की रात को चीनी फौजियों के साथ हुए तशद्दुद में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। फौज ने अपना बयान जारी कर इस बात की तस्दीक की है। फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय और चीनी फौजी गलवान इलाके में पीछे हट चुके हैं, जहां पर वो पहले
15-16 जून 2020 के दरमियान रात को भिड़ गए थे। 17 हिंदुस्तानी फौजी जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए संगीन तौर से जख्मी हुए थे और बुलंदी वाले इलाके में 0 से कम दर्जे हरारत में रहने की वजह से चोटों की ताब न लाकर उनकी मौत हो गई, जिसके बाद कुल मिलाकर 20 फौजी हलाक हुए। हिंदुस्तानी फौज इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए पुरअहद है। वहीं अगर एजेंसियों की बात की जाए तो उनके मुताबिक सरहद पर झड़प में चीन के 43 फौजियों की मौत हुई या वो संगीन तौर से जख्मी हुए हैं। वहीं हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने बयान जारी किया है कि भारत और चीन के दरमियान सफारती सतह पर कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि कशीदगी आसानी से कम हो जाएगी, लेकिन चीन ने आम राय के बरखिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एहतराम नहीं किया। चीन की जानिब से स्टेट्स को बदलने की एक तरफ कार्रवाई के बाद ये हादसा हुआ। नुकसान को रोका जा सकता था अगर चीन मुआहदे पर अमल करता। भारत की सरगर्मियां हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिंदुस्तानी सरहद के अंदर रहें और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत सरहद पर अमन कायम रखने के लिए पुरअहद है। भारत की यकजहती और सालमियत कायम रखने के लिए हम पुरअज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने भारत और चीन के दरमियान LAC पर हुए तसादुम और अमवात पर इज़हार तशवीश किया है। उन्होंने दोनों फरीक़ैन से ज़्यादा सब्र तहम्मुल बरतने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुआविन तर्जुमान ने लद्दाख की गलवान वादी में पुरतशद्दुद झड़प में हिंदुस्तानी फ़ौज के शहीद हुए जवानों पर एक सवाल के जवाब के दौरान ये बयान दिया। वहीं अमरीका मशरक़ी लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान टकराव के बाद हालात पर बारीकी से नज़र रख रहा है। अमरीका ने उम्मीद जाहिर की है कि इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। अमरीका ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने कशीदगी कम करने की ख्वाहिश जाहिर की है और अमरीका भी मौजूदा हालात का पुरअमन हल निकालने की हिमायत करता है। मुल्क में कोविड-19 से इलाज के बाद सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 52.47 हो गई है। अब तक 1,86,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त 1,55,227 कोविड मुतासरीन का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की जांच के लिए ICMR की जांच सलाहियत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल उत्तर प्रदेश मजदूर रोजगार कमीशन की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रियासत के वज़ीर मालिया सुरेश खन्ना की क़यादत में एक कमेटी तश्कील किए जाने का फैसला लिया गया, जो जल्द ही मेहनत कशों और मजदूरों की समाजी और माली तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सिफारिशात पेश करेगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश मजदूर रोजगार कमीशन की तश्कील का मकसद मजदूरों के लिए मुख्तलिफ शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा काम और रोजगार के मौक़े पैदा करना है, जिससे मजदूरों को उनकी अहलियत और सलाहियत के मुताबिक रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि हर माह कमीशन की मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड-19 के सबब मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से रियासत में बड़ी तादाद में मजदूर और मेहनत कश आए हैं, जिनमें से 34 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है और उन्हें उनकी सलाहियत के मुताबिक बराबर रोजगार के मौक़े फराहम कराए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने आज प्रदेश में जो हम लोगों ने घोषणा की थी, कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन, आज हम लोगों ने कैबिनेट से भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवायोजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि रियासत में शुरुआती दौर में जमातियों का इलाज कराकर हालात बेहतर किए गए, वहीं दूसरे फेज में मेडिकल इन्फेक्शन का मसला हल किया गया और तीसरे फेज में रियासत में 35 से 36 लाख मजदूरों को बाहिफाजत घर पहुंचाकर होम क्वारंटीन किया गया। और उन्होंने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश के अजला में सीनियर IAS अफसर और महकमे सेहत के सीनियर अफसरान भेजे गए हैं।
में जहां एक और शुरुआत में ज्यादा संख्या जमातियों की थी और उस पर बहुत ही प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए सबका इलाज कराकर उस व्यवस्था को बेहतर किया। फिर दूसरे फेज में जहां मेडिकल इन्फेक्शन की समस्या थी उसका समाधान किया। तीसरे फेज में जहां पूरे प्रदेश में 35 से 36 लाख श्रमिक और कामगार आए हैं, उनको सकुशल घर पर सुरक्षित पहुंचाते हुए होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करते हुए उनके इन्फेक्शन की भी व्यापक रूप से मल्टी लेयर जांच करते हुए, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, उस व्यवस्था में भी और बेहतरी लाए। अब जो चैलेंज प्रदेश के सामने है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों का है, जिसके लिए विशेष रूप से जैसा कल बताया गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भेजे गए। आज शाम तक मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर के जनपदों के लिए, बागपत के जनपदों के लिए एक पूरी कार्य योजना बनाने और वहां के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी और प्राइवेट हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन पर विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज कोविड-19 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 551 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में इस वक्त एक्टिव मामलों की तादाद 5477 है। उन्होंने बताया कि इस वक्त सेहतयाब होकर घर जा चुके लोगों की तादाद 9239 है, जो रिकवरी का तकरीबन 61% है। कोरोना वायरस से मुतासरा 465 मरीजों की मौत हुई है। विगत 24 घंटों में 591 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या 5477 5477। इस समय तक जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 9239। हमारा रिकवरी का प्रतिशत अभी भी 61% के करीब चल रहा है, 60.85%। कोरोना वायरस के संक्रमण से जो मरीज प्रभावित हुए उनमें से 465 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आलमी वबा कोरोना के दौर में बेरोजगारी की मार झेल रहे महाजिर और मकामी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और पानी को जमा करने की सरकार की रहनुमा उसूलों को अमली जामा पहनाने के लिए अमरोहा जिले में खत्म हो चुकी झील को दोबारा जिला बख्शने का काम किया जा रहा है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्र ने टीम के साथ जिले के पूरनपुर गांव में पहुंचकर 300 मजदूरों के साथ खुद फावड़ा चलाकर स्कीम की शुरुआत की। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने आबपाशी और पीडब्ल्यूडी महकमे को पूरी झील के इलाके का सर्वे कराने की हिदायत देते हुए कहा कि ये पूरा इलाका 68 हेक्टेयर का है और इसको पूरी तरह से झील में तब्दील कर पुरानी शक्ल में वापस लाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के मजदूरों को काम में लगाया जाएगा। लोगों में रोजगार पैदा करने के लिए सभी जो लोग हैं उनको जो काम करना चाहते हैं उनको काम उपलब्ध कराने के लिए पूरे जनपद में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक व्यापक अभियान चलाया गया है, जिससे जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं या यहाँ के जो मजदूर हैं जो काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल सके। इसमें हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमारे तालाब हैं, नदी हैं, जल स्रोत हैं, उन पर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करके और उन पर काम कर रहे हैं। कल एक झील है जो करीब 510 बीघा की झील है जो अपने मूल स्वरूप से परिवर्तित हो चुकी है। उसको मूल स्वरूप प्रदान करने के लिए हम लोग उसकी खुदाई करना कल शुरू किए हैं। इसी प्रकार जनपद में और भी तालाब खोदे जा रहे हैं, नदियाँ खोदी जा रही हैं।
कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान आला किस्म की महंगी कालीनों की जगह अब खरीदार सिर्फ यूज एंड थ्रो वाले सस्ते कालीन इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। इसमें एक्सपोर्टर सनत को बेहतर करने के इम्कान तलाश कर रहे हैं। सस्ती कालीन के मुतालबे से महाजिर मजदूरों के लिए पूर्वांचल में रोजगार के इम्कान बढ़ सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के हालात कोरोना की वजह से खराब चल रहे हैं और वहाँ लोग मुस्तकबिल के मद्देनजर पैसा बचाने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए हाथों से तैयार महंगी कालीनों की मांग नहीं हो रही है। वहाँ लोग सस्ते और यूज एंड थ्रो कारपेट की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि मुस्तकबिल में सस्ते कारपेट की मांग बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो इस सनत को फायदा जरूर मिलेगा। तो हम लोग इस समय जो स्थिति में है वो बयां करना या उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये एक बात ये और है कि इससे कई कंट्रीज में डिमांड बढ़े भी हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कोविड की वजह से जो समर्थ हैं अपने घरों को रेनोवेट करना चालू कर दिए हैं। तो इस वजह से डिमांड कुछ बढ़े हैं, लेकिन वो हमारे लोअर नॉट्स के सेक्टर में बढ़े हैं। इसलिए जो लग्जरी कारपेट है आगे चल के उसका डिमांड कम होगा, जो कि लगभग 2 साल तक चलता रहेगा, और लोअर नॉट्स के जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ये भी चाहेंगे कि ऐसे कारपेट को यूज़ करें जो कुछ दिन बाद यूज़ एंड थ्रो कर सकें। क्योंकि प्रभाव तो बहुत बड़ा है। एक तो हेल्थ रिलेटेड है। अगर वो जो बुनकर हैं उनको कोरोना वायरस होता है तो उनका काम नहीं होगा। एक तो ये समस्या है। दूसरा है जो हमारे वर्कर हमारे यहाँ हैं, अब उनको बस 6 फुट की जगह चाहिए एक आदमी बैठने के लिए। वो संभव कहाँ है? कोशिश कर रहे हैं तो कम लोगों से ज़्यादा टाइम उनको लग रहा था वो गलीचा तैयार करने का, क्योंकि 6 फुट की जगह है तो वर्किंग तो प्रॉब्लम आई है। मुश्किल हालात में जहां कोरोना वबा के सबब पूरे मुल्क में स्कूल और कॉलेज बंद हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों में हो रही ऑनलाइन पढ़ाई की तर्ज पर बाराबंकी जिले की सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। ऑनलाइन तालीम की पहल करते हुए जिले की त्रिवेदीगंज ब्लॉक के तहत ज्ञानमती खेड़ा स्कूल की टीचर महिमा सिंह स्कूल बंद होने पर भी यूट्यूब चैनल के जरिए स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ाई करा रही हैं। ब्लॉक तालीम अफसर ने बताया कि हमारे तरक्याती ब्लॉक की तालीम से मुतालिक कई स्कीमें रियासत में अव्वल मकाम पर आई हैं। हमारा ब्लॉक मिसाली ब्लॉक की तरह भी काम कर रहा है। ब्लॉक की कई टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऑनलाइन वीडियो के जरिए बच्चों को पढ़ा रही हैं। ऑनलाइन टीचिंग या चैनल विद्यार्थियों के लाभ के लिए चलाए जा रहे हैं। इन सब में हमारी शिक्षा अधिकारी हैं श्री वीपी सिंह जी, हमारे जो ब्लॉक के बीईओ सर हैं श्री संजय शुक्ला सर, और जो सागर सिंह है इन सर हैं, इन सबके कुशल मार्गदर्शन में ये सारे काम चल रहे हैं, ताकि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि वो मार्च 2022 तक अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये इसलिए है ताकि हम बच्चों से निरंतर टच में बने रहें, उनकी जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं उन्हें दूर कर सकें। यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको वो वीडियोस अपलोड कर दिए जाते हैं कि वो आराम से अपने घर में देख सकें, जब उनके पास टाइम हो, इंटरैक्ट हो सके। तो मेन उद्देश्य बच्चों की शिक्षा ही है। विकास क्षेत्र त्रिवेदीगंज में सभी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ से विकास क्षेत्र से जो हमने अपनी कार्य योजना स्टेट लेवल पे सबमिट की थी वो प्रदेश में प्रथम स्थान पे आएगी। विकास क्षेत्र त्रिवेदीगंज प्रथम स्थान पर ही प्रेरक ब्लॉक के रूप में चयनित है। हमारे सारे विद्यालय सितंबर और अक्टूबर 2020 तक ही प्रेरक ब्लॉक होंगे। यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो दिसंबर तक हर हालत में हमारे जो हैं। रियासत में जब से लॉकडाउन लगा है तब से सरकारी कामों की रफ्तार सुस्त हो गई थी, जिसका असर रियासत की तरक्की पर पड़ रहा था। इस सरकारी कामों को रफ्तार देने के लिए लखनऊ कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने आज उन्नाव जिला सदर दफ्तर के विकास भवन में अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान कमिश्नर ने तामीरी कामों पर जोर दिया। वाटर मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट,
शजरकारी और महाजन मजदूरों के रोजगार पर खास तवज्जो देने के लिए उन्होंने अफसरान को हिदायत दी। मुकेश मेश्राम ने बताया कि सरकार आम आदमी तक स्कीमें पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। सभी अफसरान को वज़ीर आला की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। हमें मिलजुल कर काम करना है। काम करना चाहिए। जो दो काम हम लोगों ने कहा है, एक तो खास तौर पे जो शहरी एरिया है उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, इसके लिए नालों की समय पे सफाई करा लें। दूसरी, जो तटबंध होते हैं उन तटबंधों को दुरुस्त करा लें, नदियों के, नालों के। और मुख्य रूप से जो यहाँ पर गंगा नदी के तट की पूरी एरिया में जिसका ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, उनको जल जमाव और उसमें इस जल स्तर में वृद्धि के समय कैसे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाना, न केवल उसमें लोग, पशु, उनके सारे और भी जो साधन है, संसाधन है, उन सबको ले जाना। फिर टाइम पर अगर कहीं कोई फंस गया है तो इसका इवैक्यूएशन प्लान, ये सारा का सारा मसला होता है। फिर जो बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं उनको राहत की व्यवस्था। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में इंतहा पसंदों के जरिए किसी किस्म की गड़बड़ी न की जा सके, इसके लिए सोनभद्र पुलिस, नीम फौजी दस्ते और पीएसी ने जंगलों में मरबूत कॉम्बिंग शुरू कर दी है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रियासतों से घिरे सोनभद्र जिले की सरहदें जंगलात और पहाड़ों से घिरी हुई हैं, जिससे इन रास्तों से आमद-रफ्त पर खास एहतियात बरती जा रही है। 2 दिन कबल सोनभद्र की सरहद पर बिहार सूबे में लैंड माइंस मिलने पर उसे डिफ्यूज किए जाने के वाक़े के बाद इलाके को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीआरपीएफ और पीएसी के साथ कॉम्बिंग की क़यादत कर रहे पुलिस कप्तान आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लैंड माइंस के इस वाक़े से हम लोग पूरी तरह चौकन्ना हैं और एहतियात बरत रहे हैं। कॉम्बिंग मजीद बढ़ाने के साथ साथ अब हम अपने जवानों को लैंड माइंस की पहचान और उन्हें डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिसको उन्होंने तत्क्षण वहीं पर उसको निष्क्रिय कर दिया। इस संबंध में हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, रिफॉर्मिंग और सघन कर दी है ताकि किसी प्रकार की नक्सल गतिविधि हमारे एरिया में ना होने पाए। और हमारे जो आरक्षी हैं, सिपाही हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस प्रकार अगर कोई लैंडमाइन प्राप्त होती है तो उसमें कैसे उसको पहचानना है और उसको कैसे निष्क्रिय करना है। खबर गोंडा से है, जहां फर्जी दस्तावेज लगाकर दूसरों को नौकरी दिलाने के मामले में यूपी एसटीएफ और कोतवाली शहर कोतवाली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र आनंद और रामनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एडिशनल पुलिस कप्तान महेंद्र कुमार ने बताया कि अनामिका ने शहर कोतवाली में एक रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें उसके टीचर दस्तावेज पर कई लोगों के जरिए नौकरी की जा रही है। इस मामले में गोंडा एसटीएफ के ताउन से पुष्पेंद्र आनंद और रामनाथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। प्रपत्रों का, शैक्षणिक अभिलेखों का उपयोग करके कई लोगों ने नौकरी प्राप्त कर ली है, कई लड़कियों ने नौकरी प्राप्त कर ली है, फर्जी अनामिका बन गई। तो इस में एसटीएफ प्लस गोंडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम पुष्पेंद्र सिंह, आनंद और रामनाथ है। ये शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और ये लोग जो है दस्तावेज़ों के आधार पर शिक्षक पद की नौकरी दिला देता था। ये गैंग थे और यही लोग इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। तो इनकी गिरफ्तारी करके इनको न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला से की बातचीत। कहा, भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी है सबसे अव्वल। उन्होंने मुल्क को दिलाया यकीन कि जवानों की कुर्बानी नहीं जाएगी रायगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के दरमियान सरहद पर तनाज़े के सिलसिले में बातचीत के लिए 19 जून को तलब की है ऑल पार्टी मीटिंग। इस वर्चुअल मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म सभी पार्टियों के साथ हालात पर करेंगे तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सुबह तीनों फौज के सरबराहां CDS
विपिन रावत के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात पर किया गौर व खौस। वज़ीर दिफा ने ट्वीट कर कहा, गलवान में भारत के फौजियों ने काबिल फ़ख्र रवायत का किया मुजाहिरा। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में उत्तर प्रदेश मजदूर रोजगार कमीशन की पहली मीटिंग आज लखनऊ में हुई, जिसमें वज़ीर मालिया सुरेश खन्ना की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दिए जाने का किया गया फैसला। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। शलभासन, मकर आसन से